जय हिंद। तो इस वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाया हूँ जो सोचते हैं कि हम तो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं और हम पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे माता पिता जो है गरीब है और हमको पढ़ाने में असक्षम है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये केवल और केवल बाह्य रूप से बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल हैं। केवल और केवल बाह्य रूप से बाधा है। यदि हमारे मन में यदि कुछ करने का जुनून है, यदि हमारे मन में कुछ बड़ा करने का जुनून है, तो वो अंदर से आनी चाहिए। और वो जब अंदर से आएगी तो किसी भी परिस्थिति में इंसान बहुत आगे तक जा सकता है। जैसे आप देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, न्यूज़पेपर बेचता था। यदि वो सोचता कि मैं गरीब हूं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, तो कभी वो बढ़ पाता नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही देख लीजिए, जो दलित होने के बावजूद भी उसको कितना रोका गया, फिर भी वो मेहनत कर कितना आगे तक गया। तो हमारे विचार में ही कमजोरी होती है। यदि इंसान चाहे तो अपने आत्मशक्ति के द्वारा, आत्मबल के द्वारा, इच्छा शक्ति के द्वारा वो कुछ भी हासिल कर सकता है यदि वो परिश्रम करे तो। लेकिन हम सोच लेते हैं उन बाधाएं को कि कहाँ हो पाएगा हमसे। यही चीज हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक सोच लाती है और हम असफल हो जाते हैं। सफल का मतलब ये नहीं है कि आप कितना अचीव किए, कुछ गेन किए। सफलता का अर्थ ये है कि आप उस चीज को हासिल करने के लिए कितना बार असफल होने के बाद भी आप प्रयास किए। यदि कोई इंसान प्रयास ही नहीं करेगा तो वो सफलता को कैसे जान पाएगा। यदि इंसान प्रयास करता है बार बार लेकिन वो असफल हो जाता है, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, कहा जाता है 999 बार उन्होंने प्रयास किया और वो अंतिम में उसे सफलता मिली। जो आविष्कारक है बल्ब का, एलईडी बल्ब का उन्होंने इन्वेंट किया। तो देखिए, असफलता हमें सीख दिलाती है कि हम उस सफलता को प्राप्त करने के लिए कितने अलग अलग गलत राह से हमें गुजरना पड़ेगा। यही सफलता का कुंजी है। लेकिन हम हमारे विचार में ही हम सोचते हैं कि सब हमारे पास हो, सब हमारे पास सुविधा हो। इस दुनिया में तब जानते हैं इकोनॉमिकली बहुत सारे लोग बैकवर्ड होते हैं, पीछे होते हैं, जिनका मम्मी पापा उनको पढ़ा नहीं पाते हैं। और कोई बहुत अमीर होते हैं जिनको हर चीज सुविधा दी जाती है। लेकिन अंतर इतना ही है, भगवान हमको इतना ही अंतर दिया है कि विचार में ही शक्ति होना चाहिए। लेकिन जिनके पास आर्थिक रूप से वो कमजोर होता है तो वो चाहता है कि वो स्कूल जा रहा है या फिर वो कोचिंग जा रहा है तो ही केवल वो सक्सेसफुल हो पाएगा। और वो कल्पना कर लेता है कि मुझे भी काश मिलता वहां जाने के लिए तो मैं भी आज सक्सेसफुल होता। ये गलत अवधारणा है, ये बहुत गलत अवधारणा है। आप तो ऐसा सोच रहे हैं जैसे कोई इंसान गांव में है और वो इंसान इडली खाना चाहता है और वो सोचेगा इडली तो शहर में ही मिलेगा, ये कल्पना करता है। तो वो गलत है, क्योंकि इडली यदि आप गांव में भी बनाएंगे तो भी बन जाएगा और आप खा लोगे। जरूरी नहीं है कि आप शहर ही जाके खाओ। उसी प्रकार यदि आप पढ़ना चाहते हो तो आप गांव में रहकर भी पढ़ाई कर सकते हो। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो दुनिया के कोई कोने में आप रहकर पढ़ाई कर सकते हो। केवल आपके पास जुनून होना चाहिए पढ़ने का, और आपको कोई नहीं रोक सकता। आप उदाहरण ही देख लीजिए, कितना सारे लोग हैं। मुकेश अंबानी हो गया, इतना अमीर है, वो अपना इच्छा शक्ति से मेहनत करके इतना आगे गया। हालांकि कोई भी क्षेत्र हो, टाटा हो गया, महात्मा गांधी हो गया, जो देश को आजाद किया। वो सोचता अरे अंग्रेज तो इतना शक्तिशाली, हम कैसे आगे जाएंगे। कभी देश आजाद हो पाता नहीं। तो परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन हमारी यदि इच्छा शक्ति बहुत प्रबल हो तो हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं, उस चीज को हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारा मन में ही हम सोच लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, और यही सबसे बड़ा गलती हो जाता है और हम असफल हो जाता है। यही मूल कारण है असफल होने का। यदि इंसान बार बार प्रयास करे, बार बार उस राह को चले, उस राह में को पहचान कर प्रतिदिन अपने आप को सुधारने का प्रयास करे, तो वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। आप
कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास तो करो, बिकॉज एफर्ट नेवर डाइज। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, सक्सेस इज नॉट समथिंग दैट इज अचीव्ड इन द फ्यूचर, बट सक्सेस इज समथिंग when you try again and again, when you give something effortly, you will get after time that success, because efforts never die। उन्होंने कितना महान स्टेटमेंट दिया है, इसमें बहुत गहरी बात छुपी है। तो आई होप इस वीडियो को आप समझे होंगे। इस वीडियो का मोटिव यही है कि आप जानो अपने शक्ति को और अपने पहचानो और परिश्रम करो, एफर्ट्स लगाओ, तो आपको निश्चित ही सक्सेस मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद।